अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सानिया चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से आगाज करें कि पीएमएसए जहाज का भारतीय माहीगीरों की कश्तियों से आमना सामना हुआ है। दौरान ताक़ुब भारतीय माहीगीरों की एक कश्ती पीएमएसए के जहाज से टकरा गई। और आपको बताएं कि पीएमएसए का एक सेलर शहीद हो गया है, जबकि 2 भारतीय माहीगीर समंदर में लापता हो गए हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी से। जी तलहा, क्या डिटेल्स मालूम हो सकी इससे मुतालिक मजीद? देखिए, पाकिस्तानी समुद्री हदूद है EEZ, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यहाँ पे 8 हिंदुस्तानी कश्तियाँ जो थी वो गैर कानूनी तौर पे जो माहीगीरी में मुलविस थी, इसको इंटरसेप्ट किया MSA ने। और जब उनको इंटरसेप्ट किया तो माहीगीर की जो कश्तियाँ थी उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और फिर उसका चेज हुआ। चेजिंग के दौरान ही उसकी जो रफ्तार है वो स्लो हुई और इस दौरान एक जो कश्ती थी वो MSA की जो बोर्डिंग टीम थी उसके जहाज से टकरा गई, जिससे एक सेलर था वो समंदर में गिरा, वो शहीद हो गया। और उसके बाद जो कश्ती थी उलट गई, जो कि भारतीय माहीगीरों की थी। और उस कश्ती को उलटने से 7 जो भारतीय माहीगीर थे वो भी समंदर में डूब गए, जिसमें से 5 को बचा लिया गया है, जबकि 2 भारतीय माहीगीर लापता हैं। और जो MSA के है वो ये बताते हैं कि यहाँ पे जो इसमें जो समंदर में इस लापरवाही और गैर कानूनी रवैये के खिलाफ पाकिस्तानी समुद्री हदूद में की गई थी, इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तलहा हाशमी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मुकाम नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी है। नारान झील रोड पर मुतादिद होटल ग्लेशियर के नीचे दब चुके हैं। नारान में दर्जनों होटल तबाह होने की इतलात हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आसिफ आवान से। जी आसिफ, क्या आपके पास अदाद-ओ-शुमार है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, नारायण वैली में जो इस वक्त बर्फबारी की वजह से मुकम्मल बंद है और वादी में कई मकामात पर ग्लेशियर आने का सिलसिला भी हालिया बर्फबारी के बाद जो है वो शुरू हो चुका है। आज झील सैफुल मुल्क रोड पर वाक़या जो होटल से ग्लेशियर की ज़द में आ गया, जिसके बाद जो है वो डिप्टी डायरेक्टर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसके बाद नुकसानात का जो है वो टीमें जो है वो तश्कील देने के बाद ही जायजा लिया जाएगा। ताहम नारायण के रास्ते खुलने के बाद ही जो हतमी नुकसानात है उसका जो है वो बताया जा सकेगा। जी सही, आसिफ अवान आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी है और मुतादिद होटल ग्लेशियर तले दब चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कितने अफराद को रेस्क्यू किया गया है, इसी पर बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी अमीनुल हसन साहब से। अमीनुल हसन साहब, बताइएगा कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? अमीनुल हसन साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि क्या तबाही हुई है। अगर आप कुछ अदाद-ओ-शुमार शेयर कर सकें कि कितने होटल ग्लेशियर तले दबे हैं और क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इंतजामिया की जानिब से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं एक मिसकंसेप्शन मीडिया में घूम रही है उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा पहले कि ये कोई अनोखा वाक़या भी नहीं है और अचानक से हुआ भी नहीं है। असल में जो नारायण वैली है ये नवंबर दिसंबर के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है बर्फबारी की वजह से, और ग्लेशियर आना इस इलाके में बड़ा कॉमन फिनोमेना है। और ये कुछ 8 पॉइंट्स ऐसे हैं नारायण से ऊपर जिन पे ग्लेशियर्स जो हैं वो बाहर आते रहते हैं, पूरे सीजन में ग्लेशियर्स चलते रहते हैं। तो ये ग्लेशियर भी पहली दफ़ा नहीं आया, ये पहले भी आ चुका था। और मतलब क्योंकि उस इलाके में कम्युनिकेशन टावर, जितनी भी कंपनियां होती हैं कम्युनिकेशन टावर्स बंद हो जाते हैं, तो आमतौर पर वहाँ पे कम्युनिकेशन इतनी फास्ट होती नहीं है। ये जो ग्लेशियर है, ये जो तबाही मतलब ये वीडियो में दिखाई जा रही है, जो मीडिया पे कॉमनली चल रही है ये वीडियो, तो ये आज की नहीं है, ऐसा कि ये एक आध दिन पहले की है। रात को ग्लेशियर आया था, उसने ये सारी डैमेज की है। और ये सारी डैमेज भी एक दिन की नहीं है, ये पहले भी हो चुकी है। ग्लेशियर 3 से 4 दफ़ा पहले भी आ चुका है। और इसके अलावा नारायण के स्टार्ट में भी जो है वो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बड़े ग्लेशियर्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक्सेस है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक्ड है। इसके अलावा ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि इस वक्त वहाँ पे किसी किस्म का कोई टूरिस्ट, किसी किस्म का कोई होटल ऑनर, कोई मुलाजमीन या कोई लोकल आबादी मौजूद नहीं है। जैसे नवंबर दिसंबर में मतलब ये वैली क्लोज होती है तो ये सारे लोग वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं नीचे की तरफ। तो इस वक्त टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद नहीं है। अमीनुल हसन साहब, डिप्टी डायरेक्टर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमें इससे मुतालिक तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूक्लियर एनर्जी समिट में DG एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जौहरी तवानाई की अहमियत पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ब्रसल्स में तुर्की और अज़रबैजान के हम मनसब से अलग अलग मुलाकात हुई। जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़।